वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन हेल्थ एंड वेल्थ पत्रा से फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। चलिए तो हम लोग रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी कि कैसा रहा पिछला हफ्ता हम लोगों का। जो मैंने स्टॉक आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताए थे, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को कोलपाल बताया था। तो कोलपाल का जो रिजल्ट रहा वो आप लोगों के सामने ही दोस्तों। 1575 पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है और वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया सभी क्लाइंटों ने। और मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बाटा इंडिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए कहा था, तो कल आप इसका देख सकते हैं अच्छी उछाल आई और 1583 तक का ये गया शेयर। और वहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, बट अभी भी हमने काफ़ी पोजीशन रोक के रखी हुई है, क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है उसको देखते हुए 1600 के ऊपर जाने पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को बाटा इंडिया में हमको मिल सकता है। तो मेरा ये कहना है कि जितनी पोजीशन आपके पास है आप होल्ड करके रखिए बाटा इंडिया में। अभी ग्रोथ और आनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इससे पहले मैंने आप लोगों को दिवाली पिक दिया था। दिवाली मुहूर्त पे मैंने आप लोगों को 3 से 4 स्टॉक बताए थे और उसका भी रिव्यू करते हैं हम कि उसका कैसा रिटर्न रहा क्लाइंटों को। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। ये मैंने जब मुहूर्त के दिन लोगों ने जो बाई किया है, ये 10,300 से 10,340 के रेंज में लोगों ने इसको बाई किया। और करंटली अगर हम इसमें देखें तो कल ये हाईएस्ट गया है और 11,916 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। यानी कि इन दिनों में इसमें ग्रोथ कितनी आई है, मोर देन 15% गाइस। 15% की बढ़ोतरी और उछाल इस शेयर में आपको देखने को मिला। डिक्सॉन की बात कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक मैंने आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया दिया था, जिसकी जो हमारी एवरेज बाइंग अगर हम लोगों ने देखें मुहूर्त के दिन तो 380 से 381 के बीच रही है और इसकी कल की क्लोजिंग प्राइस 412 रही है और हाईएस्ट ये 419 तक गया है। और टोटल इसमें जो ग्रोथ आई अभी तक वो 9% की निकल कर आई है। IOLCP ये मैंने कहा था कि सबसे बढ़िया स्टॉक मुझे दिखता है आने वाले 1 सालों में, और मैं अपने क्लाइंटों को बार मैंने रिकमेंड किया है। IOLCP एक केमिकल स्टॉक है और इसमें जो मुहूर्त के दिन जो एवरेज बाइंग प्राइस रही वो 682 से 683 की रही और करंट अगर हम कल की क्लोजिंग प्राइस देखें तो वो रहा 781। यानी कि इसमें कितना उछाल मिला, 15% का। और लास्ट स्टॉक मैंने HDFC लाइफ दिया था, इसमें अगर हम देखें तो -2% का रिटर्न है। 570 के आसपास, सॉरी 670 के आसपास बाइंग किया गया है। और बट इस मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि HDFC एक लॉन्ग टर्म पिक है और अगर मैं दिसंबर तक में भी देखता हूँ तो इसकी प्राइस मुझे 730 से 740 तक की दिखती है। इसका ब्रेकआउट लेवल दोस्तों 700 का है। जिस दिन ये 700 का लेवल टूटेगा आपको शायद एक ही दिन के ट्रेडिंग सेशन में 730 से 740 तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए HDFC लाइफ के साथ। और सबसे बढ़िया स्टॉक है, अगर आप कोई स्टॉक SIP करना चाहते हैं तो आने वाले 4 हफ्तों में आप इसमें वीकली हर डिप पे HDFC लाइफ को बाई करिए और बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको इस स्टॉक में देखने को आगे मिल सकता है। चलिए तो मैं अब आप लोगों को IOLCP पे और ग्रैन्यूल्स इंडिया पे डिटेल पे बात करना चाहूँगा कि क्यों मैंने आप लोगों को ये 2 स्टॉक पिक मैंने आपको दिया था मुहूर्त में और क्या आप अभी भी इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो IOCP की अगर बात करें तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ का ये शेयर है। इंडस्ट्रियल PE रेशियो अगर हम देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो है 37.41 और इसका जो PE रेशियो है वो है 10.36 ओनली। तो मेरा कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको इस प्राइस पे अगर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। तो मैं आप लोगों को पहले क्लियरली बताना चाहता हूँ कि अभी भी ये दोस्तों अंडर वैल्यूड है। जो इसकी एक्चुअल प्राइस और जो वर्थ है वो इससे कहीं ज़्यादा है। ये स्मॉल कैप का एक स्टॉक है और अब सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों की नज़र में भी ये स्टॉक आने लगा है और बहुत अच्छा लेवल पे है दोस्तों।
और अब मैं इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता हूँ कंपनी की। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम देखें, ग्रोन किया है 47.09% से। और नेट सेल्स भी अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट है पिछले 5 सालों में। सितंबर 2020 की अगर हम बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 171 करोड़ का है इनके पास। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं सब कुछ टैक्स काटने के बाद, तो वो है 166 करोड़ का। और यानी कि 21.50% की बढ़त इसमें भी हमको मिल सकती है। और कंपनी के पास कैश और कैश इक्विवेलेंट को अगर हम देखें तो वो है 282 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर हम देखें, एक अच्छा स्टॉक को हमको पिक करना है तो सब जो मेरिट्स हमारे स्टॉक सिलेक्शन में होनी चाहिए वो सब इस शेयर में मुझे दोस्तों दिखता है। चाहे आप टेक्निकली देखें या आप फंडामेंटली देखें। और अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स में भी इनकी 30% की बढ़ोतरी हुई है और आने वाले समय में ये और अच्छे होने की उम्मीद है। अब अगर हम लोग इनके पीयर इंडस्ट्री में देखें, जैसे एग्जांपल अगर हम आरती ड्रग्स से कंपैरिजन करते हैं तो इनका जो पी रेशियो है वो आरती ड्रग्स का निकल के आता है 30.29 और इनका है केवल 10.35। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर इस रेशियो पे इंडस्ट्री के अगर पी तक पहुंचे तो ये 1500 रुपये के आसपास मेरे को आने वाले नेक्स्ट दिवाली तक आपको ये रेट मुझे दिखता है। तो आप इसमें बने रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम देखें, ये ही शेयर आपको एक मल्टी बैगर बन के साबित हुआ भी है और आगे भी साबित होगा। अब हम लोग ग्रैन्यूल्स इंडिया की बात करते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा ग्रोथ इन्होंने ग्रोथ पैटर्न दिखाया है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 214 करोड़ का है और 103% की बढ़ोतरी हुई है इनके सेल्स में। पैट की बात करें तो क्वार्टरली पैट की बात करें तो 163 करोड़ के आसपास है। और ROCE देखें यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी हाईएस्ट लेवल पे है दोस्तों। 22% की ग्रोथ है इसमें भी। नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रोथ 25.3% की है। तो प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 29.88% की है। अर्निंग पर शेयर देखें 6.61 पर शेयर का इसमें है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया की जो मेरी कैलकुलेशन कहती है, इसका भी अगर हम लोग एवरेजिंग देखते हैं तो करेंटली ये इसका जो PE है 23.45 के आसपास है। तो अभी भी इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत है। और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपने यहाँ से होल्ड किया अगले दिवाली तक तो ये शेयर आपको मोर देन 600 के करीब देगा रिटर्न। और अभी करेंटली इसका अगर हम लोग प्राइस देखें तो ये 412 के आसपास है और 419 का हाई इसने लास्ट वीक में बनाया है। तो ये दो शेयर हैं दोस्तों जो पर मैं आपको बताऊं। एक मैंने आपको बताया IOLCP, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है और ग्रैन्यूल्स इंडिया अब एक मिड कैप स्टॉक है। अब ये स्मॉल कैप में नहीं रहा। तो मैं आपको वीकली एक स्मॉल कैप और एक अच्छी मिड कैप का पिक देता हूँ। आप रिटर्न भी देख सकते हैं कि मुहूर्त में मैंने जितनों लोगों को भी ये स्टॉक दिलाया है मोर देन 15% का ग्रोथ पा चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके साथ मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाला मार्केट, आने वाला हफ्ता भी अच्छा हो आप लोगों का। मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए कल और परसों के सेशन में आपको स्टॉक रिकमेंड करूँगा। बट दोस्तों जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये जो मैंने कुछ पैरामीटर्स आपको बताए हैं इन पे आप नज़र करिए। आपको उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लीजिए तो आप लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। धन्यवाद।